हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन हमारा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से अब तक मैंने 5 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया है, जिसमें पहला ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, दूसरा ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर और पांचवा ज्योतिर्लिंग है बाबा बैजनाथ धाम। दोस्तों, अब तक मैंने 5 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया है और उसकी सारी वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन, कहाँ घूमे, कैसे घूमे, ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। आप नीचे जाकर वीडियो में देख सकते हैं। और उसी 12 ज्योतिर्लिंग में 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। पहला है भीमाशंकर, दूसरा है त्र्यंबकेश्वर और तीसरा है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कैसे करें, वहां पर आने जाने और रहने और खाने पीने की व्यवस्था कैसे करें, आपको महाराष्ट्र में घूमने के लिए कितने दिन का टूर प्लान बनाना पड़ेगा और कुल खर्चा आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुँचे। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने राज्य से पुणे रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन लेना पड़ेगा। पुणे रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आप चाहें तो पुणे रेलवे स्टेशन से पर्सनल टैक्सी बुक करके भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग तक जा सकते हैं। अदरवाइज आप शेयरिंग टैक्सी भी लेकर जा सकते हैं। अगर आप पर्सनल टैक्सी बुक करते हैं तो आपको 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए में पर्सनल टैक्सी मिल जाएगी और इस सफर को पूरा करने में आपका 3 घंटे का समय लगेगा। वहीं अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाते हैं तो आपको 450 रुपए से लेकर 700 रुपए में टैक्सी मिल जाएगा, जिसमें आने और जाने का दोनों साइड का किराया इंक्लूड होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कम बजट में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको पुणे रेलवे स्टेशन से शिवाजी नगर बस स्टैंड ऑटो रिक्शा लेकर आप जा सकते हैं, जिसका किराया आपको 100 रुपए टैक्सी वाले को देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टैक्सी लेकर बस स्टैंड तक नहीं जाना चाहते हैं तो आप पुणे रेलवे स्टेशन के पास में ही 10 रुपए वाला इलेक्ट्रिसिटी बस ले सकते हैं, जो आपको वाकेवाड़ी बस स्टैंड मतलब शिवाजी नगर बस स्टैंड पर छोड़ देगी। इसके बाद आपको शिवाजी नगर बस स्टैंड से गवर्नमेंट की बस मिल जाएगी और जिसका किराया 185 रुपए है। उसके बाद बस वाले 4 घंटे में आपको भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग तक पहुंचा देंगे। वहीं अगर आप अपनी पर्सनल कार से जाते हैं तो रास्ते में आपको 50 रुपए का टोल टैक्स देना पड़ेगा और भीमाशंकर में कार पार्किंग का भी आपको 50 रुपए देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आप ट्रैक करके भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग तक जाना चाहते हैं तो कैसे जाएं। दोस्तों, अगर आप ट्रैक करके भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको खंडस गांव जाना पड़ेगा। भीमाशंकर ट्रैक की शुरुआत खंडस गांव से होती है और खंडस गांव से भीमाशंकर का ट्रैक करने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता गणेश घाट से होकर जाता है और दूसरा रास्ता सीढ़ी घाट से होकर जाता है। गणेश घाट वाला रास्ता आसान होता है, जिससे ज्यादातर लोग ट्रैकिंग करके जाते हैं, लेकिन सीढ़ी घाट वाला रास्ता मुश्किल और रिस्की होता है। अगर आप गणेश घाट के लिए ट्रैकिंग करते हैं तो आपको कम से कम 3 घंटे में आप भीमाशंकर पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आप सीढ़ी घाट से जाते हैं तो आपको कम से कम 6 घंटे का आपका समय लगेगा। चलिए दोस्तों, अब आप अपने हिसाब से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग तक पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर आपको रहने और खाने की व्यवस्था कैसे करनी है। दोस्तों, ज्यादातर लोग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए एक ही दिन में आते हैं और वापस चले जाते हैं। अगर आप भी एक दिन में दर्शन करके वापस जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, जिसको आप 3 से 4 घंटे के लिए बुक कर सकते हैं, जिसका किराया 300 रुपए से लेकर 400 रुपए तक देना होता है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं तो होटल में एक कमरा लेकर नहा धोकर थोड़ी देर आराम करने के बाद आप अपने सामान को होटल में रखकर दर्शन के लिए जा सकते हैं। लेकिन जो लोग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस पर विजिट करना चाहते हैं और भीमाशंकर में एक रात स्टे करना चाहते हैं तो आपको भीमाशंकर बस स्टैंड के पास ही 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए में बड़े आराम से होटल मिल जाएगा, जिसमें आप आसानी से रह सकते हैं।
वहीं अगर आप मंदिर के आसपास होटल लेना चाहते हैं तो मंदिर के आसपास ज्यादा होटल नहीं है और वहाँ पर जो होटल है उनके रेट थोड़े महंगे हैं, इसलिए इससे अच्छा है कि आप बस स्टैंड के पास में ही होटल ले लें। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि मंदिर में दर्शन कैसे करें। दोस्तों भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है और भीमा शंकर मंदिर में पहुंचने के लिए आपको 230 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। यह मंदिर सुबह 4:30 बजे खुल जाता है और शाम को 9:30 बजे बंद हो जाता है। इस दौरान मंदिर में विभिन्न अनुष्ठान भी किए जाते हैं। भक्त दोपहर और शाम की आरती जैसे इन अनुष्ठानों का हिस्सा बन सकते हैं। नॉर्मल दिनों में भीमा शंकर का दर्शन करने के लिए कम से कम 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन वीकेंड के दिनों में काफी भीड़ देखने को मिलती है। दोस्तों अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 500 रुपए का VIP पास मिल जाएगा, जिसे आप लेकर 10 मिनट में दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बुजुर्गों के लिए डोली सिस्टम भी है। जो बुजुर्ग लोग चलने में असमर्थ हैं, वो 600 रुपए देकर भीमा शंकर बस स्टॉप से मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। 600 रुपए में आने और जाने का दोनों का किराया इंक्लूड होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। दोस्तों भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा का सबसे अच्छा समय नवंबर और फरवरी के बीच का होता है, क्योंकि हल्की हल्की सर्दी की फीलिंग के साथ यात्रा करने का बहुत ही अलौकिक आनंद होता है। लेकिन आप वर्ष में किसी भी महीने के दौरान भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के आसपास आप कहां कहां घूम सकते हैं। दोस्तों भीमा शंकर मंदिर के पास में ही शनि मंदिर, दत्त मंदिर, मोक्ष कुंड, राम मंदिर है। इन सभी मंदिरों में आप महादेव का दर्शन करने के बाद विजिट कर सकते हैं। दोस्तों भीमा शंकर का दर्शन करने के बाद आप गुप्त भीमा शंकर जा सकते हैं। भीमा शंकर मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर पैदल दूरी पर स्थित है। यह जंगल से होकर गुजरने वाला रास्ता है। ऐसा माना जाता है कि भीमा नदी का उद्गम भीमा शंकर मंदिर के शिवलिंग से हुआ था, जो लुप्त हो गई थी, और यहीं पर गुप्त भीमा शंकर भी देखा जा सकता है। चलिए दोस्तों आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग घूमने के लिए कितना खर्चा आएगा। दोस्तों भीमा शंकर में अगर आप एक रात स्टे करते हैं तो आपका एक दिन का 1500 रुपए लगेगा। अगर आप नाइट नहीं स्टे करना चाहते हैं तो आपका एक दिन का सिर्फ 1000 रुपए ही लगेगा। दोस्तों भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद अगर आप भीमा शंकर पूरी तरह से घूम चुके हैं तो शाम को 5 बजे उसी ट्रेन को पकड़कर आपको वापस आना पड़ेगा पुणे के लिए। पुणे रेलवे स्टेशन आने के बाद आप पुणे रेलवे स्टेशन से शाम को ट्रेन पकड़ सकते हैं। जिस समय आप दर्शन करके आते हैं उस समय आप अपने टाइम के हिसाब से पुणे रेलवे स्टेशन से नासिक रोड के लिए आप ट्रेन पकड़ सकते हैं। आपको दूसरे दिन जाकर नासिक रोड में स्टे करना चाहिए और दूसरे दिन आपको त्र्यंबकेश्वर जाना चाहिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुँचे। दोस्तों आपको अपने राज्य से सबसे पहले नासिक रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन लेना पड़ेगा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के सबसे पास का जो रेलवे स्टेशन है वो नासिक रेलवे स्टेशन है, जो मंदिर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नासिक रेलवे स्टेशन देश के कई शहरों से जुड़ा हुआ है और हर रोज यहाँ पर कई सारी ट्रेनें आती और जाती रहती हैं। आप बस, टैक्सी या कैब के माध्यम से आसानी से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच सकते हैं। एक बार जब आप नासिक रेलवे स्टेशन आ जाते हैं तो दोस्तों स्टेशन से बाहर निकलने के बाद 2 मिनट की दूरी पर ठीक सामने की ओर यहाँ पर एक सिटी बस स्टैंड बना हुआ है, वहां पर आप पहुंच जाएं। यहाँ से श्री त्र्यंबकेश्वर जाने वाली बसें चलती हैं, जो आपसे 40 रुपए किराया लेने के बाद आपको 25 से 30 मिनट में त्र्यंबकेश्वर बस स्टैंड छोड़ देंगी। लेकिन अगर आप अपने परिवार के साथ आए हैं और आप बस से यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो आप रेलवे स्टेशन के पास ही प्राइवेट टैक्सी हायर कर सकते हैं, जिसका एक साइड का किराया 700 रुपए देना पड़ता है। तो अगर आप आने और जाने का दोनों तरफ का टैक्सी लेते हैं तो आपको 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए में टैक्सी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि एक बार आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंच गए हैं तो यहाँ पर आपको रहने और खाने की व्यवस्था कैसे करनी है। दोस्तों त्र्यंबकेश्वर मंदिर के आसपास रहने के लिए छोटे होटल, लॉज, धर्मशाला ये सभी वहाँ पर उपलब्ध हैं।
अगर आप यहाँ पर लॉज और धर्मशाला में रहना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपए पर पर्सन के हिसाब से धर्मशाला मिल जाएगा। वहीं अगर आप प्राइवेट रूम लेना चाहते हैं तो यहाँ पर श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर ट्रस्ट के शिव प्रसाद भक्त निवास में बहुत ही कम कीमत पर आप कमरा ले सकते हैं। बस स्टैंड के पास में ही शिव प्रसाद भक्त निवास त्र्यंबकेश्वर स्थित है। यहाँ पर आपको एसी कमरा 1000 रुपए में और नॉन एसी कमरा आपको 250 रुपए में मिल जाता है। तो आप अपने बजट के हिसाब से कमरे को बुक कर सकते हैं। शिव प्रसाद भक्त निवास में अगर रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो उसके विकल्प के तौर पर श्री त्र्यंबकेश्वर शहर में प्रवेश करने से पहले ही गजानन महाराज के भक्त निवास में पहुंचकर आप कमरे को तलाश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कमरा बहुत आसानी से मिल सकता है। श्री गजानन महाराज भक्त निवास में एसी कमरा कम से कम 800 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक होता है। वहीं अगर आप नॉन एसी कमरा यहाँ पर लेना चाहते हैं तो आपको 300 रुपए से लेकर 500 रुपए में नॉन एसी कमरा मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने वाली ये है कि यहाँ पर आपको रूम केवल फैमिली वाले को ही मिलता है। लेकिन अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हैं तो आपको 40 से 60 रुपए पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर आपको डोमेट्री रूम मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं खाने पीने की। तो मंदिर के पास कुछ शाकाहारी रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आपको 70 रुपए से लेकर 150 रुपए में थाली सिस्टम के हिसाब से खाना खाने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप श्री गजानन महाराज के भक्त निवास में रुके हैं तो श्री गजानन महाराज के भक्त निवास की कैंटीन में आप सबसे स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं, जिससे आपकी यात्रा को यादगार बना सकता है। यहाँ पर आपको 35 से 40 रुपए में भर पेट भोजन आपको मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर खुलने का समय और मंदिर में दर्शन कैसे करें। दोस्तों त्र्यंबकेश्वर मंदिर सुबह 5:30 बजे खुलता है और रात को 9 बजे बंद हो जाता है। रुद्राभिषेक का समय सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक होता है। यहाँ पर सभी भक्तों को 5 मीटर की दूरी से सामान्य दर्शन करने की अनुमति दी जाती है। केवल विशेष पूजा करने वाले पुरुषों को ही आंतरिक गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति मिलती है। दोस्तों त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने से पहले भक्त कुशाव्रत तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करते हैं। कुशाव्रत तीर्थ गोदावरी नदी का स्रोत है और ये मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। पुराणों के अनुसार कुशाव्रत तीर्थ में नहाने से सारे पापों की मुक्ति मिलती है। कुशाव्रत तीर्थ में नहाने के बाद आप 100 रुपए का प्रसाद खरीद सकते हैं और मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको अपना मोबाइल और या फिर आपके पास कोई बैग सामान है तो आप उसको बाहर रख सकते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर आपको मोबाइल अलाउ तो है लेकिन आप वहां पर वीडियो नहीं बना सकते हैं। मोबाइल के अलावा अगर आपके पास कोई सामान है तो आप उसको जिसके यहाँ से प्रसाद लेते हैं उसके पास लॉकर में रख सकते हैं। अगर आप सामान्य दर्शन करना चाहते हैं या फिर फ्री दर्शन करना चाहते हैं तो आप लाइन में खड़े होकर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों मान के चलो कि सामान्य दिनों में भी आपको दर्शन करने के लिए 2 से 3 घंटे का समय लगता है। वहीं अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो यहाँ पर 200 रुपए में आपको VIP पास का टिकट मिल जाएगा। आधे घंटे में आप VIP पास लेकर जाकर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमको त्र्यंबकेश्वर कब जाना चाहिए। दोस्तों वैसे तो त्र्यंबकेश्वर में भक्तों का आना जाना साल के 12 महीनों लगा रहता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर अपने परिवार के छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों के साथ जाना चाहते हैं तो ध्यान रखना होगा कि गर्मियों के मौसम में यहाँ जाने से बचें। यहाँ पर जाने का सबसे जो बेस्ट समय है अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच का होता है। आप इसी बीच हमारी तरह हमारे साथ चलकर यात्रा कर सकते हैं। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद अब बात करते हैं कि हमको कौन कौन सी जगह पर जाकर घूमना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर 4 ऐसी जगह है जो रामायण काल से जुड़ी है। पहला है रामकुंड। दोस्तों बताया जाता है कि इस कुंड में भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान यहाँ के पानी में स्नान किया था, जिसकी वजह से इसका नाम राम कुंड पड़ गया था और यहीं पर लोग पिंड दान भी करते हैं। राम कुंड से 100 मीटर की दूरी पर एक मंदिर है कपालेश्वर महादेव का मंदिर, तो आप वहां पर भी जाकर दर्शन कर सकते हैं।
कपालेश्वर महादेव का दर्शन करने के बाद आपको 400 मीटर पैदल चलकर तपोवन पहुंचना होगा। उसके बाद आपको मिलेगा गोरा राम मंदिर। गोरा राम मंदिर में दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं सीता गुफा जा सकते हैं। दोस्तों, पंचवटी के पास सीता गुफा है, जहां से रावण द्वारा सीता का अपहरण कर लिया गया था। यह छोटी सी गुफा और धार्मिक तीर्थ स्थल हिंदू रामायण महाकाव्य और देवी सीता से जुड़ा हुआ है। तो तीसरी जगह है काला राम मंदिर। काला राम मंदिर भगवान राम को समर्पित ऐसा मंदिर है जिसके अंदर की मूर्ति का रंग काला है, इसलिए इसे काला राम मंदिर कहा जाता है। और दोस्तों, चौथी जगह है आप सप्तश्रृंगी जा सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि सती भगवान शिव की पत्नी के शरीर को ले जाते समय उनके अंग इस स्थान पर गिरे थे। सप्तश्रृंगी पर्वत का जिक्र भी रामायण काल में हुआ है। इन सभी जगहों को घूमने के बाद आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर से 100 रुपए पर पर्सन के हिसाब से ऑटो लेकर ब्रह्मगिरी पर्वत पर जा सकते हैं। यहाँ जाने के लिए 1800 फीट ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है। ऊपर जाने के लिए 800 सीढ़ियाँ बनी हैं। आप उन सीढ़ियों को क्रॉस करके ब्रह्मगिरी पर्वत पर पहुंच सकते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। पर्वत पर एक शिव मंदिर भी स्थित है जिसे जटा शिव कहा जाता है। यहीं पर भगवान शिव ने अपनी जटा को पटक दिया था। तो ब्रह्मगिरी पर्वत घूमने के बाद आप चाहें तो अजनेरी पर्वत भी जा सकते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि यह पर्वत भगवान हनुमान का जन्म स्थान है। इस पहाड़ी पर एक पवित्र मंदिर है जहां पर भारी मात्रा में भक्त आते हैं। अजनेरी पर्वत का नाम भगवान हनुमान की माता अंजनी के नाम पर पड़ा है। चलिए दोस्तों, आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग घूमने के लिए कितने दिन का टूर प्लान बनाएं और कुल खर्चा कितना आएगा। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग घूमने के लिए आपको कम से कम 2 दिन का टूर प्लान बनाना चाहिए। पहले दिन आप कुसावत कुंड में स्नान करके त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन करें। उसके बाद गोदावरी उद्गम स्थान पर और अजनेरी पर्वत पर घूमने के लिए जा सकते हैं। दूसरे दिन आपको रामकुंड, पंचवटी, श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर, प्राचीन श्री गोरे राम मंदिर, श्री काला स्वामी राम मंदिर, सीता गुफा, पंचवटी, तपोवन, चूल्हा वाइन वार्ड या फिर सोमा वाइन गांव, अंगूर दूतावास और जटका मिसल जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि कुल खर्चा कितना आएगा। दोस्तों, अगर आप 2 दिन और 1 रात के टूर प्लान के अनुसार त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं और प्राइवेट होटल में ठहरते हैं, खाते पीते हैं, तो आपको इस यात्रा में 2000 से ज्यादा का खर्च नहीं होगा। वहीं अगर आप गजानन स्वामी संस्थान के ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले नॉन एसी रूम में ठहरते हैं या फिर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग संस्थान के ट्रस्ट में रूम लेकर ठहरते हैं, तो इस यात्रा को आप 1500 रुपए में भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि नासिक रोड से घृणेश्वर तक कैसे जाएं। तो दोस्तों, अगर आप नासिक रोड से घृणेश्वर के लिए जाना चाहते हैं तो आप चाहें तो ट्रेन पकड़कर जा सकते हैं औरंगाबाद के लिए। आपको नासिक रोड से औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन लेना पड़ेगा। नासिक रोड से अगर आपको औरंगाबाद के लिए सीधी ट्रेन नहीं मिलती है तो आप चाहें तो जा सकते हैं मनमाड़ रेलवे स्टेशन के लिए। मनमाड़ से आपको औरंगाबाद के लिए सीधी ट्रेन मिल जाएगी। दोस्तों, औरंगाबाद के लिए देश के कई हिस्सों से सीधी ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन फिर भी अगर आपके शहर या फिर राज्य से औरंगाबाद के लिए सीधी ट्रेन नहीं मिल रही है तो आपको सबसे पहले मनमाड़ रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं और फिर मनमाड़ से ही दूसरी ट्रेन लेकर आप औरंगाबाद के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, जब एक बार आप औरंगाबाद रेलवे स्टेशन उतरते हैं और यहां से श्री घृष्णेश्वर मंदिर के लिए बस से जाना चाहते हैं तो उसके लिए यहां रेलवे स्टेशन से बाहर आने के बाद यानी औरंगाबाद के सेंट्रल बस स्टैंड के लिए करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर जाना होगा। स्टेशन से सेंट्रल बस स्टैंड की दूरी 2 किलोमीटर की दूरी पर है और आपको ऑटो रिक्शा बुक करके वहां पर जाना होता है, जिससे आपको 40 रुपए अगर आप पर्सनल ऑटो लेते हैं तो देना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप शेयरिंग ऑटो लेकर जाते हैं तो आपको 20 रुपए देना पड़ता है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से औरंगाबाद के सेंट्रल बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद यहां से महाराष्ट्र रोडवेज की बसों द्वारा केवल वेरुल तक यानी श्री घृष्णेश्वर मंदिर तक जाने के लिए बसों की अच्छी सुविधा उपलब्ध होती है।
औरंगाबाद के सेंट्रल बस स्टैंड से मंदिर तक करीब आपको 45 रुपए देना पड़ता है प्रति व्यक्ति के हिसाब से। लेकिन अगर आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद सीधे श्री घृष्णेश्वर मंदिर तक टैक्सी या कार की सुविधा लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको इंडिका और स्विफ्ट डिजायर जैसी 4 सीटर वाली टैक्सी आपको मिल जाएगी। कार के करीब आपको 1400 रुपए, टोयोटा या अथवा इनोवा जैसी टैक्सी के लिए आपको 2000 रुपए देने पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आप श्री घृष्णेश्वर मंदिर के लिए सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 211 घृष्णेश्वर मंदिर और औरंगाबाद शहर के पास से ही होकर निकलता है। मुंबई से घृष्णेश्वर मंदिर की दूरी करीब 300 किलोमीटर है और शिरडी से 170 किलोमीटर, नासिक से 175 किलोमीटर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से 200 किलोमीटर है और पुणे से 250 किलोमीटर की दूरी को तय करके आपको श्री घृष्णेश्वर मंदिर आना पड़ता है। चलिए दोस्तों, एक बार हम अपने हिसाब से किसी भी साधन से श्री घृष्णेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हमें रहने और खाने पीने की व्यवस्था कैसे करनी है। दोस्तों, यहाँ पर मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है ओम सिद्धेश्वर भक्त निवास। यहाँ पर अच्छी सुविधा वाला एक नॉन एसी डबल बेड कमरा 600 रुपए में और एसी वाला कमरा आपको 800 रुपए में मिल जाता है। लेकिन अगर आपके साथ परिवार के सदस्यों की संख्या ज्यादा है तो उस संख्या के हिसाब से यहाँ पर आपको प्रति व्यक्ति 100 रुपए अधिक देने होते हैं। इसके अलावा अगर आप मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर साईं यात्री निवास में जाते हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम 1000 रुपए में बहुत अच्छी सुविधाओं वाला कमरा मिल जाता है जिसमें आप 4 लोग आसानी के साथ रह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर आप फ्री में कमरा लेकर रह सकते हैं और वहाँ पर आपको फ्री में खाना भी मिल जाएगा और मंदिर के आसपास भी इसके अलावा भी बहुत सारे होटल की सुविधा उपलब्ध है, तो आप अपने हिसाब से जाकर वहाँ पर ढूंढ कर रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बात करें यहाँ पर खाने पीने की तो मंदिर के पास में बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर आपको 150 रुपए से लेकर 180 रुपए में थाली सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि मंदिर में दर्शन कैसे करें। दोस्तों, मंदिर में दर्शन करने से पहले ही जैसे ही आप प्रवेश द्वार के पास जाते हैं तो यहाँ पर आपको अपने पर्स, मोबाइल, कैमरा, जूता चप्पल जैसे सामानों को सुरक्षित जगह पर रखने के लिए लॉकर्स की आपको यहाँ पर सुविधा मिल जाती है। लॉकर्स में मोबाइल जमा करने के लिए आपसे 5 रुपए का चार्ज लिया जाता है। इसके बाद आप 30 रुपए का फूल लेकर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर के खुले प्रांगण में श्रद्धालुओं को लाइन देखने को मिल जाती है। आम दिनों में यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत अधिक भीड़ देखने को भी नहीं मिलती है, इसलिए अधिक से अधिक आधा या पौने घंटे में आपका दर्शन आराम से हो जाता है। मंदिर के सभा मंडप के पास पहुंचकर महिलाओं और पुरुषों की दोनों की लाइन अलग अलग हो जाती है। सभा मंडप में प्रवेश करने के बाद और गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले सभी पुरुष श्रद्धालुओं को परंपरा के अनुसार अपना शर्ट या कुर्ता उतार कर गर्भगृह में प्रवेश करना होता है। ऐसा सिर्फ पुरुषों को ही करना पड़ता है, महिलाओं को ऐसा नहीं करना पड़ता। महिलाएं अपने किसी भी नॉर्मल कपड़े को पहनकर गर्भगृह में जाकर भगवान का दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार जब आप श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर शिवालय कुंड जाना होता है। दोस्तों, शिवालय तीर्थ कुंड या पोखर जिसकी पौराणिक कथा इस ज्योतिर्लिंग मंदिर से जुड़ी हुई है। पौराणिक युग का यह शिवालय कुंड मंदिर से करीब 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह वही शिवालय तीर्थ है जिसके किनारे पर भगवान शिव की परम भक्त घुष्मा प्रतिदिन पूजा किया करती थी। घुष्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होने का वचन दिया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि हमको घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कब जाना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो यहाँ 12 मास के किसी भी मौसम में जाया जा सकता है, लेकिन अगर आपके साथ परिवार के बच्चे और बुजुर्ग भी हैं तो ऐसे में तो यहाँ अक्टूबर से और फरवरी के महीनों में ही जाने का प्रयास करें। गर्मियों के मौसम में यहाँ पर बिल्कुल मत जाएं क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास का होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि मंदिर के आसपास कहाँ घूमें। दोस्तों, इस मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। सन 600 से लेकर 1000 ईस्वी काल में पहाड़ को काटकर बनाई गई विश्व प्रसिद्ध एलोरा की वो गुफाएं हैं जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल है। दोस्तों, एलोरा जाने के लिए आपको 40 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर औरंगजेब की पत्नी राबिया दुरानी का मकबरा है जो बीबी का मकबरा यानी पश्चिम का ताजमहल कहलाता है।
अगर आप यहाँ पर भी घूमने जाना चाहते हैं तो आपको 25 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा और औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से 50 रुपए का ऑटो टैक्सी लेकर यहाँ पर आप जा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर आप अजंता केव जाना चाहते हैं तो एंट्री गेट पर आपको 15 रुपए देने होते हैं। उसके बाद अगर आप पर्सनल कार से गए हैं 50 रुपए आपको पार्किंग चार्ज देना पड़ता है। फिर अजंता केव से टॉप पर जाने के लिए आपको बस लेकर जाती है और बस का किराया आपको 25 रुपए पर पर्सन देना होता है। अजंता केव पहुंचने के बाद अगर आप ऑनलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो आपको 30 रुपए का मिलेगा। वहीं अगर आप वहां पर पहुंचकर ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो आपको 40 रुपए का टिकट वहां पर लेना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पर घूमना चाहते हैं तो आप भी इसको अपने आइटिनरी प्लान में ऐड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग घूमने के लिए कितने दिन का टूर प्लान बनाएं और कुल खर्चा कितना आएगा। दोस्तों वैसे तो श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग घूमने के लिए आपको एक ही दिन का टूर प्लान बनाना चाहिए। आप 2 घंटे में श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद आसपास की सारी जगहों को एक दिन में घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ के छोटे मोटे सभी टूरिस्ट प्लेसेस को घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक दिन रुकने का भी प्लान बनाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर एक दिन का कुल खर्चा कितना आएगा। दोस्तों अगर आप एक दिन का टूर प्लान बनाते हैं तो एक दिन के हिसाब से श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग घूमने का जो खर्चा आता है वो 1000 रुपए से ज्यादा का नहीं आता है। वहीं अगर आप एक दिन यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं तो आपका 1500 रुपए से ज्यादा बिल्कुल का भी खर्चा नहीं होने वाला। दोस्तों महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए अगर आप अपने शहर से जोड़ते हैं तो आपके शहर से महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए कम से कम 5 दिन का टूर प्लान बनाना पड़ेगा। वहीं अगर आप पुणे रेलवे स्टेशन से महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको कम से कम वहां से 3 दिन का टूर प्लान बनाना पड़ेगा। दोस्तों इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र के इन 3 ज्योतिर्लिंग को घूमने के लिए आपका कम से कम 6500 रुपए खर्च हो जाएंगे। वहीं अगर मोटा मोटा बात करें तो आपको यहाँ पर कम से कम 7 से 8000 का बजट बनाकर आना होगा। दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपके 10% भी काम आया हो तो हमारा YouTube चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। हमें भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपकी यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय हो। जय श्री महाकाल।